सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग बात करें साथियों आप लोगों के राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि आपको पता है कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपका सिलेबस कवर कर रहा हूं और यहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे साथियों। वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की हम लोग बात करें, आपको पता होना चाहिए पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन साथियों वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रीय उद्यान अलग है, जो हम साथियों वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, वे राष्ट्रीय उद्यानों के माध्यम से कर रहे हैं। हम वन्य जीव अभ्यारण्यों के माध्यम से कर रहे हैं, हम आखेट निषेध क्षेत्रों के माध्यम से करते हैं। राजस्थान में जैसे आपको विदित है कि 27 अभ्यारण्य है और साथियों 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हम लोग कहेंगे? नंबर 1 सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और नंबर 3 मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कितने राष्ट्रीय उद्यान है हमारे? 3 में अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 292 पॉइंट कुछ वर्ग किमी है, ये ध्यान रखें, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। उसके बाद दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं तो मुकुंदरा हिल्स है, वे ध्यान रहे आप लोगों को 199 पॉइंट कुछ वर्ग किमी है। और तीसरे हम लोग बात करें सबसे छोटा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मात्र 28 वर्ग किमी। अतः आप लोगों से कुल पूछे कि सर बताइए तीनों का कुल क्षेत्रफल कितना है, आप लोग 510 वर्ग किमी क्षेत्रफल में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान फैले हुए हैं। फटाफट रिवीजन करना है, हमें ध्यान रखना चीज का। अब बात करते हैं, एक एक कहानी शुरू करते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1900 और हम लोग बात करें, देखिए आप रणथंभौर 1955 में अभ्यारण्य बना, तो 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। वहीं एक एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, केवलादेव 1956 में अभ्यारण्य बना और वहीं 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। वहां 1955, यहां 1956, वहां 1980, यहां 1981। बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम लोग मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 1955 बना और अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बना 2012 में। देखिए यहां 1955 और बीच में 56 है। 1955 में रणथंभौर, केवलादेव 1956 में और ये 1955 में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये हमें पता लगा लिया हम लोगों ने कि सर क्या स्थिति है। इन्हें हम लोग बाघों का घर कहते हैं साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, और टाइगर मैन हम लोग कहते हैं कैलाश साखला जी को। कैलाश साखला स्मृति वन, ध्यान रखना, जोधपुर में बन रहा है। इसी तरीके से हम पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, वे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उपनाम उनका घना पक्षी विहार भी है, आपको पता है। और डॉक्टर सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं, उनकी पुस्तक का नाम है स्पीसीज। साथियों यहाँ साइबेरियन सारस आते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। उधर बात करें, प्रथम जो बाघ परियोजना राजस्थान में 4 बाघ परियोजना है, कितनी है? 4 है। पहली रणथंभौर में, दूसरी सरिस्का में, तीसरी हम लोग बात करें मुकुंदरा हिल्स में, और चौथी जो है हमारे नवीनतम वन आपके टाइगर प्रोजेक्ट वाघ परियोजना, वे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में है। ये ध्यान रखें आप लोगों को। टाइगर सफारी पार्क होगा गुना अभ्यारण्य शोहपुर तक साथियों एक बाघ गलियारा बनाया गया है। और ध्यान यहाँ के बाघ रामगढ़ विषधारी तक विचरण करते थे, इसलिए बाघों घर इसे कहते हैं। बाघों का आपसे जच्चा घर पूछे आप लोगों से तो ध्यान रखें आप लोग उत्तर क्या देंगे आप लोगों को, बाघों बच्चा घर कहे जो भी है, तो वे हम लोग उत्तर देंगे रामगढ़ विषधारी साथियों। या हम लोग बात करें इको डेवलपमेंट परियोजना चलाई गई है, क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय है। क्या क्या है यहाँ पे आपको पता है? रणथंभौर है, अब आपके दुर्ग है, आपके गणेश त्रिनेत्री गणेश जी का मंदिर है, कुकर घाटी है, कुत्तों की छतरी है, मलिक और राजावर तालाब है। ये ध्यान रखना आप लोगों रणथंभौर में। निर्माण किशन, केवलादेव की बात करें, निर्माण किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया। उपनाम घना पक्षी विहार है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। साइबेरियन सारस आता है, साइबेरियन किरण ब्रीडिंग सेंटर यहाँ है। राज्य की प्रथम जीव प्रयोगशाला यहाँ है। राज्य का दूसरा सर्प उद्यान यहाँ है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ एक घास मिलती है, उस घास का नाम मित्रों कट्टू घास। कट्टू घास इनका भोजन है। वहीं कारा घास में ये उलझकर अपने जान दे देते हैं। हम लोग बात करें किसकी? मुकुंदरा हिल्स की, ध्यान रखें आप। यहाँ पे साथियों तीसरी बाघ परियोजना है। गागरुनी तोता है, रियासतकालीन जो स्थल औदिया कहते हैं। डाड़गढ़ देवी का ओरण, ओरण का मतलब होता है देववन, धार्मिक देवी देवताओं के वन को हम लोग ओरण कहते हैं, देववन भी कहते हैं। अबलीमिणी का महल है, रावठा महल यहाँ है, भीमचोरी मंदिर यहाँ है, और गागरोन का दुर्ग। ये भीमचोर मंदिर आपसे पूछ सकता है। तो साथियों मात्र आपको 2 मिनट में यहाँ रिवीजन कराए राष्ट्रीय मरो उद्यानों का। लगातार आप सीरीज में बने रहिए ताकि साथियों ऐसी वीडियोस के माध्यम से आप शॉर्ट रूप में राजस्थान जी के रिवीजन करें और एग्जाम हॉल में बड़े गर्व के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में आप लोग बैठ सकें। धन्यवाद। राम राम साहब।